अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज का जो मेरा वीडियो है वो एक सब्सक्राइबर के क्वेश्चन पर बेस्ड है। इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है तफसीली, लेकिन उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक सवाल पूछा था, तो मैंने ये सोचा कि इसका जवाब भी उन्हें जो है वो वीडियो के ही ज़रिए दे दूँ। सवाल है वेपन मॉडिफिकेशन का। लाइसेंस के ऊपर अगर किसी शख्स का जो कैटेगरी है वो उसे चेंज करानी है। अब पहले ये जान लीजिए कैटेगरी क्या है। नॉर्मली जो लोगों को पता है, लेकिन बहुत से लोगों को जिन्हें नहीं पता, तो उनको बता दूं, वेपन 4 तरह के अवेलेबल होते हैं: रिवॉल्वर, पिस्टल, शॉटगन और राइफल। ये 4 मेजर कैटेगरीज हैं जो कि जिन पर लाइसेंसेस इशू होते हैं। ये एनपीवी बोर के वेपन्स होते हैं, नॉन प्रोहिबिटेड बोर के। अब एक शख्स के पास अगर राइफल है मौजूद है, जैसा कि सवाल में था, उन्होंने 223 राइफल रखी हुई थी। जाहिर है उन्होंने 223 की परमिशन भी ली होगी। तो अब उनके पास उनका जो इरादा है वो ये है कि वो रिवॉल्वर लेना चाहते हैं। रिवॉल्वर या पिस्टल या कोई छोटा हथियार वो परचेज करना चाहते हैं। तो अब वो क्या करें? तो इसका तरीका बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। वो सबसे पहले किसी भी डीलर के पास जाएं या जिस डीलर से वेपन परचेज किया था उसके पास जाएं और उसको जो वेपन उस पर चढ़ा हुआ है, यानी कि अगर 223 राइफल है, कहीं की भी हो, पाकिस्तानी हो, बाहर की हो, कोई भी हो, XYZ, वो उतरवा लें। उतरवाने का मकसद ये है वो सेल आउट कर दें या डीलर को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें, मर्जी है। या क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तानी वेपन्स जो है वो तो उनकी ज़्यादा कोई कॉस्ट मिलती नहीं है, लेकिन अगर बाहर का वेपन है तो उसकी कोई कॉस्ट मिल रही होगी, वो कॉस्ट उसे पे करें, या यानी रिसीव करें उससे। वो कॉस्ट पे तो नहीं करेगा, डीलर पे करेगा। तो वो रिसीव करने के बाद वो वेपन अपने लाइसेंस पे से रिमूव करा लें। इसे उतारना कहते हैं वहाँ की ज़बान में, हमारी ज़बान में वेपन उतार लें। वो आपकी वेपन एंट्री के पास गोल अपनी मोहर लगा देगा, गोल सील होती है या दुकान की सील होती है, वो लगा देगा और उसमें लिख देगा कि ये वेपन हमने रिसीव कर लिया है या परचेज कर लिया है, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ होगा उसके अंदर। अब ये लाइसेंस ले जाकर वो होम डिपार्टमेंट जाएंगे, वहाँ पर एक चालान वो फिल करेंगे। 1000 रुपये का होता है चालान। नेशनल बैंक में वो पहले ही जमा करके ले जाएं और उसमें मॉडिफिकेशन लिख दीजिए। जो कैटेगरी है उसमें अलग से तो कोई कैटेगरी नहीं दी, मॉडिफिकेशन लिख दें, या लास्ट में जो प्रोसेसिंग फीस होती है 1000 रुपये, वो आप लिख दें। तो 1000 रुपये का चालान वो जमा कराएंगे और ये चालान लेकर होम डिपार्टमेंट जाएंगे और वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे एप्लीकेशन के थ्रू या वर्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे जो है इसकी कैटेगरी चेंज कर दी जाए और ये जो कैटेगरी है इसको रिवॉल्वर, पिस्टल या शॉटगन, जिसमें भी वो कन्वर्ट कराना चाहें वो कन्वर्ट करा लें। वो इंडोर्समेंट होगी, उनके बायोमेट्रिक होगी, तमाम डेटा उनका जो है वो लिया जाएगा, तस्वीर खींचेगी और उनका जो लाइसेंस है वो रीप्रिंट होकर आएगा मॉडिफिकेशन के साथ। अब वो जाकर उस पर जो है वो वेपन परचेज कर सकते हैं। परचेज पीरियड भी उन्हें मिल जाएगा उसमें। वहाँ से वो परचेज, अगर उस पर प्रिंटेड नहीं है परचेज पीरियड, तो वो परचेज पीरियड वहाँ से होम डिपार्टमेंट से वो इशू करवाएंगे और वेपन परचेज करके जो भी वेपन उन्हें लेना है वो ख़रीद सकते हैं। वेपन परचेज पीरियड नॉर्मली 1 महीने का होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। कोई गलती हुई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।